नमस्ते बच्चों, अभिषेक से मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, निश्चित समाकलन आप लोग पढ़ रहे थे, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाता है एक 8 नंबर का और एक 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है। करीब 10 से 12 नंबर की आपसे निश्चित समाकलन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। कल निश्चित समाकलन से जो प्रगुण थे वो बता दिए थे, उससे संबंधित एक या दो कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताते रहें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करते रहें। क्वेश्चन कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि और क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन a/4 to 3a/4, ये लिमिट दी गई है। और दिया गया √x अपॉन √a-x प्लस √x dx बराबर a/4 a/4। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि माना, यह LHS पद लिखना है हमें, कि माना y बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है a/4 टू 3a/4 और ये √x अपॉन √a-x प्लस √x dx। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसमें प्रगुण प्रयोग करेंगे, प्रगुण 4, प्रगुण c, संख्या नहीं लिखेंगे, बस केवल प्रगुण c। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे, जब हम लोग ऐसा लिखते थे, प्रगुण था कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर, तो इसे लिखा जाता था लिमिट है 0 से a f a-x dx। वैसे ही एक प्रगुण था इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a to b, और यहाँ लिखते थे f a प्लस b माइनस x dx। क्लियर हुआ? दोनों जो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ के एक लिमिट बनाएंगे और उसके बाद x उसमें से माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर, तो पहले हम यहाँ पर दोनों लिमिटों को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 3a/4, ये है 3a/4 और प्लस a/4, तो ये हो जाएगा 4a/4 और 4 कट जाएगा, बराबर a आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर a माइनस x रखने पर। क्लियर हुआ? तो x की जगह पर a माइनस x का प्रयोग करेंगे, x की जगह पर a माइनस x, तो ये हो जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन a/4 से 3a/4, और जहां भी x होगा वहां पर a माइनस x का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो अंडर रूट, और जब यहाँ लगाएंगे तो a और माइनस a और माइनस x है, जो कि यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये प्लस का x हो जाएगा। क्लियर हुआ? और प्लस अंडर रूट a माइनस x। क्लियर हुआ? और dx। तो ये a और ये दोनों a कट जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन a/4 से 3a/4, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट a माइनस x बटा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx। ये हो जाएगी समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जोड़ लें, दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो y और y दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है a/4 से 3a/4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पहली समीकरण है और ये दूसरी, दोनों का जो हर पद है दोनों का बराबर है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, दोनों है बराबर। जब आप जानते हैं हर बराबर होते हैं तो अंशों को हम सिंपली जोड़ लेते हैं, तो अंश यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट x और प्लस अंडर रूट a माइनस x, और बटा जो हर इसका है अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट x। क्लियर हुआ? ये हर पद है इसका और dx, दोनों चूंकि सेम पद है
बस आगे पीछे लिखें, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन a/4 से 3a/4 और 1 dx। तो अब यहाँ पर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 1 का समाकलन x होगा और इसकी जो लिमिट है वो है a/4 से 3a/4। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2y बराबर x की जगह पर हो जाएगा 3a/4 और माइनस a/4। क्लियर हुआ? तो 2y बराबर, ये हर बराबर है, अंश घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a/4। तो ये दो और ये दो कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा a/4। RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते रहे फटाफट। अगला क्वेश्चन लेते हैं बहुत जल्दी से। आपके पास समय देखेंगे तो बहुत कम है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझा सकें। खासकर बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कम से कम कुछ नहीं, जितने भी आज तक सेट बने होंगे उन सब में कम से कम 20-25 बार तो पूछा ही गया होगा, इससे कम नहीं पूछा गया होगा। और बोर्ड एग्जाम में ये मान के चलिए हर बार वो क्वेश्चन आता जरूर है। क्वेश्चन है, सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और क्वेश्चन दिया गया है log sin x dx, log sin x dx बराबर -π/2 -π/2 और log 2। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर log cos x भी आ जाता है, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन लगते हैं। log cos x होगा या log sin x होगा, दोनों की प्रूविंग भी यही होगी। और इसी को कभी कभी माइनस हटा के इस तरह से लिख देते हैं कि π/2 और log 1/2। सिद्ध कीजिए, सेम क्वेश्चन है, दोनों एक ही चीजें ही हैं। और यहाँ पर साइन की जगह पर कॉस करके क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं और दोनों क्वेश्चन मिला के कम से कम 25-30 बार पूछे गए होंगे। एक ही क्वेश्चन खुद 20-25 बार पूछा गया होगा और दोनों अगर मिला दिया जाए तो 25-30 बार कम से कम पूछे गए होंगे। और बोर्ड एग्जाम में हर बार ये मान के चलिए क्वेश्चन आता जरूर है। तो मान लेंगे पहले ही कि माना y बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log sin x dx, समीकरण 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर से वही प्रगुण से, तो x बराबर π/2 माइनस x रखने पर तो मान लगाएंगे तो y बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये हो जाएगा log sin π/2 माइनस x dx। क्लियर हुआ? तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये हो जाएगा log, आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos x dx। दोनों को जोड़ लें, ये समीकरण 2 कर दें। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से π/2 और ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x dx। क्लियर हुआ? तो 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log a प्लस log b, आप जानते हैं log a b होता है, तो log ये हो जाएगा sin x इंटू cos x dx। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 sin x इंटू cos x या 2 sin a इंटू cos a, अच्छा 10 नहीं पढ़ा होगा। 2 sin a इंटू cos a बराबर sin 2a होता है, वैसे ही 2 sin x इंटू cos x हो तो sin 2x हो जाएगा। बस अंतर क्या है, यहाँ पर 2 होना चाहिए इसके साथ में, तो इसमें 2 से गुणा भाग कर लें, 2 से गुणा भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log 2 से गुणा भाग करेंगे तो हो जाएगा 2
साइन एक्स कॉस एक्स और बटा 2 dx। तो 2y बराबर 0 to पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log और ऊपर हो जाएगा साइन 2x बटा 2 और dx। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला log a अपान b, log a अपान b बराबर log a माइनस log b होता है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और log साइन 2x माइनस log 2 और dx। दोनों को अलग करके लिख लें तो ये हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और log 2 dx। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको मान लिया जाए कि माना 2x बराबर t। तो 2x बराबर t मान लेंगे, अवकलन करेंगे इसका, तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा बराबर dt बटा dx, या dx बराबर dt बटा 2 हो। क्लियर हुआ? dx बराबर dt बटा 2 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी, जो कि 2x बराबर हमने t माना है तो लिमिट अब t के हिसाब से हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर मान कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे, x 0 हो जाएगा तो t भी 0 हो जाएगा। वैसे ही जब x बराबर पाई बटा 2 तो t बराबर पाई बटा 2 लगाएंगे, 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। अब यही मान यहाँ पर लगा देंगे आगे। अगला स्टेप लेंगे इसका। अगला स्टेप लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन, अब लिमिट होगी 0 टू पाई और ये हो जाएगा log साइन t और dx की जगह पर dt बटा 2 और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई और log 2 dx। 0 टू पाई बाई 2 है, सॉरी यहाँ पर पाई बाई 2 है। और ये हो जाएगा 2y बराबर यहाँ से 1 बटा 2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन t dt। क्लियर हुआ? माइनस यहाँ से log 2 बाहर कर लें तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ बचेगा 1 dx। अपने एक प्रगुण पढ़ा था, ऐसे पढ़ते थे, उसमें 0 टू 2a लिखा होता था, 2a fx dx बराबर, तो इसको 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx लिखा जाता था। मतलब जो लिमिट के साथ अपर लिमिट में, अगर नीचे लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट के साथ जो संख्या होती है उसे हम आगे ले आते हैं समाकलन से पहले। जैसे यहाँ पर 2a था, 2a आगे आ गया, तो वैसे ही जब आगे हम ला सकते हैं तो आगे से संख्या पीछे भी ले जा सकते हैं। क्लियर हुआ? ले जा सकते हैं ना? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। क्लियर हुआ? इस 1 बटा 2 को हमने पाई के साथ कर लिया तो हो जाएगा पाई बटा 2 और log साइन t dt और माइनस log 2 और इंटू यहाँ पे 1 का समाकलन होगा तो x और इसकी जो लिमिट है वो 0 टू पाई बाई 2 है। तो आपने एक और प्रगुण पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f(t) dt। क्लियर हुआ? तो मतलब यहाँ पर t कहें या x कहें, दोनों एक ही चीजें हैं। तो हम इसी चीज को अगर देखें तो इसी चीज को हम साइन x dx भी लिख सकते हैं। 2y बराबर 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx भी लिखा जा सकता है इसी चीज को, और माइनस
ये हो जाएगा log 2 और इंटू लिमिट लगाएंगे तो पाई बटा 2 माइनस 0। और क्योंकि ये अगर देखें समीकरण 1 से तो ये y है, तो 2y बराबर y माइनस गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बटा 2 और log 2। y को पक्षांतर कर लें तो 2y माइनस वाई बराबर माइनस पाई बटा 2 log 2, या y बराबर माइनस पाई बटा 2 और log 2। ये एडजस्ट प्रूफ हो जाएगा। या फिर इसी चीज को या y बराबर पाई बटा 2 log और 1 बटा 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कभी कभी ऐसे भी पूछ भी दिया जाता है कि क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx बराबर माइनस पाई बटा 2 और log 2, ये क्वेश्चन था। उसी प्रकार से यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 होता है और यहाँ पर लिखते हैं log cos x dx बराबर माइनस पाई बटा 2 और log 2। दोनों एक ही सेम क्वेश्चन है। मतलब ये था, आपने खुद देखा होगा जब हमने इससे स्टार्ट किया था, जब इसको हमने पहली समीकरण माना था तो जो दूसरी समीकरण निकल के आई थी यही थी ना। और जब इससे स्टार्ट करेंगे तो पहली समीकरण ये हो जाएगी और तब निकल के जो प्रगुण लगाएंगे उसके बाद हल करेंगे तो दूसरी समीकरण में आएगा। मतलब दोनों जब जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को, जो मान आएगा वो सेम होगा, एकदम सेम हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन जैसा लगा है वैसा ही लगेगा। बस केवल शुरुआत में दोनों समीकरणों में बस अंतर आएगा और कुछ नहीं है, दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे छोड़ेंगे नहीं। और अगर ऐसा है एक बार आप उसे जरा सा भी समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 8 लिमिट लगी हुई है और क्वेश्चन में दिया गया है log 1 + tan 2x log 1 + tan 2x dx बराबर पाई बटा 16 log 2, पाई बटा 16 और log 2 ये दिया गया है। तो सबसे पहले LHS पद लेंगे, यहाँ पर LHS पद लेंगे, y बराबर लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 8 और ये हो जाएगा log 1 + tan 2x dx, ये समीकरण एक हो जाएगी। उसके बाद प्रगुण लगा लेंगे, प्रगुण C, तो जैसे प्रगुण लगाते हैं x बराबर पाई बाई 8 माइनस x रखने पर, पाई बाई 8 माइनस x रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 8 और log 1 + tan 2 इंटू x की जगह पर पाई बटा 8 माइनस x इंटू dx। क्लियर हुआ? तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 8 है और log, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan, अगर इसके अंदर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा पाई बटा 4 और माइनस 2x dx। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि tan 45 माइनस a बराबर 1 माइनस tan a अपान 1 + tan a। क्लियर हुआ? तो ये फार्मूला कहीं अलग से नहीं आया, ये tan a माइनस b के फार्मूले से आया। जैसा आप जानते हैं tan a माइनस b होता है, tan a माइनस b तो होता है फार्मूला tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a tan b। क्लियर हुआ? इसी से आया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो a की जगह पर 45 और b की जगह पर a का प्रयोग किया गया है, तो a की जगह पर 45 और b की जगह पर a का प्रयोग करेंगे। तो b की जगह पर a और a की जगह पर 45 का प्रयोग किया तो tan 45 का मान 1 होता है माइनस tan a और बटा 1 + tan 45 का मान 1 हो जाएगा। 1 × tan a करेंगे तो tan a आएगा। क्लियर हुआ? ये देखिए, है ना भाई,
तो tan 45 माइनस ए बराबर होता है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए। याद रखेंगे इसे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 8 और ये हो जाएगा log 1 प्लस tan, ओ सॉरी यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे इसका, तो हो जाएगा 1 माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 2x। क्लियर हुआ? dx। तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 8 और log, यहाँ पे LHS लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम होगा 1 प्लस tan 2x। 1 प्लस tan 2x तो इधर गुणा हो जाएगी तो जाएगा 1 प्लस tan 2x प्लस 1 माइनस tan 2x और dx। क्लियर हुआ? तो ये tan 2x और ये tan 2x दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ जो बचेगा पद y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 8 और ये हो जाएगा log और यहाँ पर होगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा और बटा 1 प्लस tan 2x dx। ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे तो y और y हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 8 और यहाँ पर जो है वो है log 1 प्लस tan 2x और प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan 2x और इंटू dx नीचे लिखे दे रहे हैं, इधर साइड में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 8। आप जानते हैं log a प्लस log b बराबर log ab होता है। तो log a का मतलब है 1 प्लस tan 2x और इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan 2x, इस तरीके से हो जाएगा और इंटू dx। तो 1 प्लस tan 2x ये दोनों कट जाएंगे, 1 प्लस tan 2x कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा कि 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, सॉरी 0 टू पाई बाई 2 नहीं है, 0 टू पाई बाई 8 है, यहाँ पर पाई बाई 8 और यहाँ बचेगा log 2 dx। तो 2y बराबर, तो log 2 बाहर ले लेंगे और बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 8 और यहाँ बचेगा 1 dx। क्लियर हुआ? 1 dx आएगा। इसके बाद समाकलन करके लिमिट लगा लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 2y बराबर log 2 और इंटू 1 का जो समाकलन होता है वो होता है x और इसकी जो लिमिट है 0 टू पाई बाई 8 है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर log 2 और इंटू लिमिट लगाएंगे तो पाई बटा 8 और माइनस 0 गुणा कर दें तो 2y बराबर ये हो जाएगा पाई बटा 8 और log 2, 2 से भाग कर दें तो ये y बराबर ये हो जाएगा पाई बटा 16 और log 2। क्लियर हुआ? RHS प्रूव्ड हो जाएगा, RHS प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जो बताएं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।